हमारी जो समस्या है वो नहीं, नौकरी छोड़ दीजिए, मजदूरी करने के लिए हम बाहर जाते हैं। नहीं, मजदूरी का मतलब क्या हुआ है ना, दिन भर कमाएंगे तो शाम को रोटी खाएंगे, दिन भर कमाएंगे तो शाम की रोटी खाएंगे। और एक बात का बुरा मत मानिएगा, आप अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी जी, जो कि वित्त मंत्री भी हैं और गठबंधन में सरकार में भी हैं, उन्होंने एक बहुत शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने बोला कि उन मजदूरों को शर्म आनी चाहिए जो 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर जाते हैं। शर्म उनको आनी चाहिए या शर्म आपको आनी चाहिए कि 15 साल से सरकार है जिसके गठबंधन में आप हैं और आप उस गठबंधन की सरकार के वित्त मंत्री हैं, और तब आपको कहते हैं कि शर्म उनकी आनी चाहिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आप अपने यहाँ के लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं। उससे भी शर्मनाक घोषणा कि किसी के मांग का सिंदूर उजड़ेगा, कोई विधवा होगी, किसी का बेटा मरेगा, किसी का कोख उजड़ेगा, तब वो नौकरी देंगे। ये सोचने वाली बात है। ये घोषणा पता है ना, मेरे कहने का मतलब समझ में आया ना? सही बात है ना? ये इंसाफ है। गरीबों को क्या ये इंसाफ चाहिए? गरीबों को क्या इससे बराबरी का दर्जा मिलेगा? जिस जाति को आप पर्टिकुलर उठाने की बात करते हैं, क्या उस पर्टिकुलर जाति को इस तरीके से बराबरी में लाएंगे कि कोई विधवा हो जाए, किसी के मांग का सिंदूर पूछ जाए, किसी का बेटा मर जाए, तब आप कहेंगे कि गोली अगर हत्या हो जाती है तो हम नौकरी देंगे? ये हकीकत है, बहुत शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं आप बोलेंगे कि आप तो उस पार्टी में थे। शायद छोड़ने की एक वजह ये सब भी बातें रही हैं। मुझे मेरे जगह से मतलब है, ठीक है? हमें पंचायत बदलना था, हम बने, हमको मौका मिला है विधायक बन करके इस विधानसभा को बदलने का। जो सम्मान पार्टी ने एक मुखिया को बुला करके दिया है, और जो दूर बैठा एक पार्टी शीर्ष नेतृत्व अगर इस बात को समझ रही है कि बदलाव जरूरी है और विकास करने वाले व्यक्ति को लेके आओ, तो क्या यहाँ के लोग नहीं समझ सकते? जब दूर बैठा व्यक्ति समझ सकता है तो यहाँ के लोग नहीं समझ सकते। हमारी समस्याएं क्या होती है? हमने कहा हमारी समस्याएं क्या है? नौकरी नहीं मिल रही है समस्या है, पलायन समस्या है, शिक्षा समस्या है, सारी समस्याएं हैं। लेकिन जब वोट की बात आती है तो हम लोग जाति को वोट पार्टी में बांट दिए हैं। ये मान लिए हैं कि वो पार्टी कैसी भी हो, 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी काम करे या न करे, 10 साल विधायक रहने के बाद काम करे या न करे, लेकिन ये तो वो पार्टी है जो हमारी जाति का वोट तो इसी पार्टी को जाता है। क्या ये सही है? हम इस जाति के हैं तो हम तो हिलेंगे नहीं, चाहे वो 10 साल से विधायक बन के हमारा पूरा खून चूस ले, चाहे भ्रष्टाचार का नदी जो है वो ब्लॉक में लबालब बहता रहे। मुझे बताएं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्लॉक जाते हैं उनको बिना पैसा दिए हुए काम हो जाता है? बताइए मुझे। जमीन से संबंधित कोई पेपर हो 1500 रुपया, 3,000 रुपया, कई तरह के ऐसे हर काम के लिए बिना 2,000 3,000 खर्च किए हुए कोई उपाय नहीं है। दाखिल खारिज का 3,000 रुपया। तो विकास का तो हमको नहीं पता, लेकिन भ्रष्टाचार का विकास बहुत दिख रहा है, लबालब दिख रहा है। और वही ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक दूसरा नहीं है, ब्लॉक वही है सोनबरसा। लेकिन जब सिवाहिनी पंचायत का आदमी जब वहाँ पे खड़ा होता है और वो जब उसका बारी आता है और उससे पैसा मांगा जाता है तो सिर्फ इतना बोलता है धीरे से कि हम सिवाहिनी पंचायत से होती, इतना ही बोलता है। यकीन मानिए उसको बोलता है कि बाबू लाओ पेपर लाओ काम कर दे। ये सच्चाई है, आप लोग भी जानते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि ब्लॉक वही, लेकिन एक पंचायत का काम नहीं रोका जाता है और बाकी पंचायत का रोका जाता है? क्योंकि पता है वहां पे कि ईमानदारी से काम होता है, पता है वहां पे। अगर हम भी कमीशन भेजने लगे और अब तो हमारी आवाज निकलेगी क्या ऐसे? हम अगर भ्रष्टाचार का पाठ हो जाए, ईमानदारी की आवाज पता चलती है, ठीक है?
ऋतु जायसवाल। बात कर रहे हैं लोगों से, तो माइक से ऑब्जेक्शन हो सकता है क्या? नहीं पहचान रहे हैं। आचार संहिता में माइक। हाँ तो हम तो जा रहे थे, जनता ने रोका है, वो जनता को रोक ले। अरे वो कोई बात नहीं, पकड़ के जेल में थोड़ी डाल देंगे। तो यही बात कर रहे थे कि आखिर एक पंचायत क्यों बदला और ब्लॉक की हिम्मत उनसे कमीशन मांगने की क्यों नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं से ये बात तो होता है ना, ईमानदारी में वो दम होता है। आज कोई कुछ भी हल्ला उड़ा देता है कि पैसा दे करके आई है, पैसा दे करके आना होता ना तो आप लोग को जानकारी में दे देना चाहती हूँ कि एमपी के चुनाव में मेरा नाम था, पता है आप लोगों को? एमपी के इलेक्शन में मेरा नाम डॉक्टर वरुण से पहले था। शायद जानकारी नहीं है, मैं बता देती हूँ। सब न्यूज़पेपर, टीवी, सब जगह पे फाइनल था, लेकिन इसी मुद्दे पर आकर के वो बात खत्म हो गई थी, जिस मुद्दे का हम जिक्र नहीं करना चाहते। तो मुझे अगर देना ही होता ना तो हम दे करके एमपी बनते, उसी वक्त बन गए होते। तो किसी के हल्ला उड़ा देने, किसी के कुछ भी कह देने, आप कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। बहुत कोशिश कर लिए कि कुछ ढूंढा जाए, कुछ ढूंढा जाए, कुछ नहीं मिला तो कुछ भी बोल दो। अरे तुम 10 साल से यहाँ पर सत्ता में हो, अपना काम गिनाओ ना कि तुमने क्या किया है। जिस चीज के लिए हमने तुमको चुना है तुम वो गिनाओ एक एक करके। आप गिनाएंगे ना कि आपने क्या किया है। आप 10 साल से हैं तो आप गिनाइए, आप अपना काम गिनाइए ना। मेरे में कोई बुराई होगी जनता ढूंढ लेगी। आप अपना काम बताइए 10 साल में। आप तो नालायक बेटा जानते हैं? नालायक बेटा क्या होता है पता है? नालायक बेटा क्या होता है पता है? नालायक बेटा क्या होता है कि नहीं, पिताजी का ही नाम बेचे जा रहे हैं, पिताजी का ही नाम बेचे जा रहे हैं, अपना काम नहीं जोड़ा रहे कि आपने क्या किया, पिताजी का ही नाम बेचे जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? आप बताइए ना आपने क्या किया। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने वो। अरे मोदी जी किए, पूरे देश के लिए किए, चाहे जैसे भी किए, जो भी किए। हम तो आपको चुने थे ना यहाँ के विकास के लिए। आप यहाँ बताइए ना कि आपने यहाँ क्या किया। आप एक बात बताइए, एक पिताजी होते बड़का जमींदार, बहुत एकदम बड़ा जमींदार है, हराज लिए, संपत्ति सब कुछ कर लिए, ठीक। अब बेटा क्या करता है? बेचना शुरू करता है। बेचते 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 कब उस घर से निकल के झोपड़ी में आ जाता पता भी नहीं चलता, और जमींदारी का खाली नाम रह जाता है, जायदाद पूरा चला जाता है। ये हुआ नालायक बेटा। तो 10 साल तक तुम बापे का नाम बेचे जा रहे हो, तुम अपना न गिनाओगे? आप भी पिता हैं, ठीक है, आप लोग भी पिता है ना भाई। आपका बेटा आपका ही नाम बुढ़ापे तक बेच के खाए, बुढ़ापे तक। आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा उस दिन लगेगा जब आप अपने बेटे के नाम से जाने जाएंगे। किसी के भी बाप के लिए गर्व का वक्त वो होता है जब एक बाप अपने बेटे के नाम से जाना जाता है, तब उस दिन बोलता है फला का बेटा है, ये फला का पिता है। नहीं तो यही बात है ना कि कब तक फला हुआ 5 किलो हमको चावल फ्री का दिए ना। नवंबर है, पता है इलेक्शन नवंबर से पहले सिमट जाना है, तो फ्री का चावल आप दे रहे हैं, नवंबर के बाद वो चावल भी बंद हो जाएगा। आप फ्री का चावल का बात करते हैं, आप फ्री का चावल का बात करते हैं, और हम बोलते हैं हमको 5,000 का रोजगार यहाँ दो ना भाई। यहाँ पे हमको तुम 5,000 का रोजगार दो, हम 5 किलो चावल रोजे खरीद के खाएंगे। 5,000, 10,000, 15,000 का काम हमको हमारी जगह पे ना मिलना चाहिए। 5 किलो फ्री का चावल लेकर के क्या हमको उससे ज्यादा अच्छा का हमको काम धंधा दो, यहाँ पे हमको रोजगार दो यहाँ पे। आप बताइए, आप लोग खुद बताइए कि 5 किलो चावल लीजिएगा कि नौकरी लीजिएगा, रोजगार लीजिएगा?
रोजगार सबसे अच्छा। पूछिए उन घरों में जिनके बच्चे बाहर नहीं जाते कमाने, तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। कई ऐसे परिवार है ना जहाँ बच्चे उनके काम करने, पिता पति बेटा बाहर ना जाए तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो 5 किलो चावल से जिंदगी चलेगा। हमको काम धंधा चाहिए और अपनी जगह पे चाहिए। कोरोना में क्या बोले थे? आ जाइए, यहीं पर काम देंगे, स्किल मैपिंग करा के जिसके अंदर जो गुण होगा उस गुण के आधार पे काम मिलेगा। मिला मिला। कर्जा लेकर के बुलाया गया, बच्चा जो परेशान हो गया लॉकडाउन में, दिल्ली वल्ली फंसे हुए इधर उधर, माँ बाप यहाँ से कर्जा लेके भेजा कि केहू तरह से बच्चा आ जाए। अब 25 दिन भी नहीं बीता कि बच्चा को फिर कर्जा लेकर के दोबारा भेजा। सच्चाई है ना? कर्जा लेकर के दोबारा भेजा। हकीकत यह है यहाँ पे कि जब अगर हमारा समाज की स्थिति जो हो गई है, अगर कर्जा न ले तो भूखे मर जाएंगे। नौकरी करना हो तो कर्जा लेकर के, भाड़ा का कर्जा लेकर के जाओ, काम धंधा मिले ना मिले, मजदूरी ना मिले, ब्याज का पैसा बढ़ता जाता है। बच्चे को पढ़ाना है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, सीतामढ़ी भेजना है, 3000 5000 का जुगाड़ नहीं है, नहीं भेज सकते पढ़ने। इलाज कराने जाना है अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जाइए जान चला जाएगा, आप प्राइवेट अस्पताल में जाइए जायदाद चला जाएगा। यही स्थिति है ना। आप लोग को सोचना है, आप जिनको चुनने जा रहे हैं उसका गुण देखिए, ठीक है ना? आप जिसको चुनने जा रहे हैं, जो आप जिसको विधायक बनाने जा रहे हैं उसका गुण देखिएगा ना, कि उनके पिताजी का गुण देखिएगा। क्या आपके गुण की वजह से ही ना आपके नाम हम लोग देखे नहीं, आप बैठे रहिए ना मैडम जी। तो वहाँ का लोग न देखेगा, हम लोग को नहीं देखे। अरे रिक्वेस्ट है आपके बैठे रहिए, निकलना है थोड़ा सा। बैठिए ना। जो लोग गए हैं नरकटिया खुटहा, उनको पता होगा कि कैसे जाते थे नरकटिया खुटहा। क्या कोई आप लोग का तो रिश्तेदारी परिवार होगा कोई ना कोई, तो गए हैं, कभी पहले गए हैं, इधर नहीं गए हैं। आप जाइए, जाकर के देख के आइए। वो नरकटिया खुटहा में जरूर। हमको वो अब नहीं देखना है, अब हमको ये देखना है कि आपके थ्रू क्या होता है। मगर आपके जो नेता है ना, जो अभी, वो बहुत निश्चिंत होके बैठे हैं। सुनिए मैं बताती हूँ, आपके जो नेता है जो 10 साल से आपका मुड़ के तकलीफ समझने नहीं आए, विकास से कोई मतलब नहीं रखा, वो अभी भी आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। या आ भी जाए तो उनको पता है कि इनको ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। ये तो हमारे पार्टी के जाति वाले हैं, इसका वोट जाएगा कहाँ, ये तो हमको वोट करवे करेंगे। यही बात है, और इस धारणा को तोड़ना पड़ेगा। पार्टी के अगर आपने मान ही लिया है कि इस जाति का वोट इस पार्टी को है, तो आप मनपसंद कैंडिडेट दीजिए, आप दीजिए काम करने वाले, आप तो उसको देंगे। और अगर मनपसंद कैंडिडेट नहीं देते हैं तो जनता उसको हराने का काम करे, ताकि अगली बार से पार्टी का दिमाग ठिकाने रहे कि अगर जनता के पसंद का कैंडिडेट नहीं दिया तो जनता उतार के नीचे फेंक देगी। ये बात होना चाहिए। जिस दिन इस तरीके से अगर जनप्रतिनिधि चुन के आने लगेंगे ना, यकीन मानिए कि पार्टियों का दिमाग ठिकाने रहेगा। जिस दिन प्रजातंत्र है, पार्टी तंत्र नहीं है। कोई भी हो, पार्टी, किसी पार्टी ने भी भेजा, हम भी पार्टी से ही आए हैं। नहीं पसंद है वोट नहीं दीजिएगा, चाहे किसी भी पार्टी से आए हो। हम भी खुद अभी पार्टी से आए हैं ना, लेकिन हम गुणगान नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि अगर हम पसंद नहीं है, पार्टी मेरी बहुत अच्छी हो, कुछ भी हो, अगर हम पसंद नहीं है, जिसको यहाँ पे काम करना है उस पर अगर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसकी काबिलियत पे अगर आपको संदेह है, निश्चित तौर पे हमको वोट मत दीजिएगा। कम से कम ये तो लगेगा कि आप लोग बदल रहे हैं। क्या हो गया कि हम हार जाएंगे, क्या हो जाएगा कि हम नहीं जीतेंगे, कम से कम ये तो लगेगा कि आप लोग बदले। ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके लिए काम करेंगे यहाँ पे।
विचार आप लोगों को करना है, कम से कम बच्चों का भविष्य और बिहार के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ परिहार विधानसभा के भविष्य के लिए हमें तो अभी परिहार ही देखना है ना, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं। यहाँ के भविष्य के लिए भी जरूरी नहीं है कि एक सही जनप्रतिनिधि आए। हम लोग जनता भी तो परिहार पर डिपेंड है कि तो लोग बिहार सरकार पर थोड़ी डिपेंड है, आप पर डिपेंड रहेंगे। वही बात है ना। कोई भी कोई छाप लेकर के आए, कितनी भी बड़ी पार्टी का काबिलियत नहीं है, वोट मत दीजिए। तब जाकर के आपके सामने सही जनप्रतिनिधि आएंगे और सच में आएंगे, वो वक्त आएगा। लेकिन बदलाव आप लोग न करेंगे। ये घमंड कौन तोड़ेगा? जाति में पार्टी को जो बांट रखा है, ये घमंड कौन तोड़ेगा? जनता करेगी सही चुनाव करके, सही चुनाव करके। मेरे जाने के बाद फिर आएंगे, फिर मोदी जी का वास्ता दिया जाएगा तो बोल दीजिएगा कि इस बार पिताजी नहीं, हमको काबिल बेटा चाहिए। हाँ, काबिल बेटा हमको मिल गया है। बोल दीजिएगा कि इस बार पिताजी नहीं चाहिए, कमासुत बेटा चाहिए, जो परिहार विधानसभा को कमा के बना के दिखा देगा। कमाना मतलब डेवलपमेंट, विकास कार्य। हम अपन कमाई का बात नहीं कर रहे हैं। ये तो आपकी सबसे बड़ी कमाई होगी जनता का। बिल्कुल। तो आप बताइए, इस बार परिहार विधानसभा को कमासुत बेटा नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? नजर आ रहा है। तो कमासुत बेटा को सपोर्ट, पूंजी तो कमासुत बेटा को मिलना चाहिए भाई। जो कमासुत बेटा रहे, जो दुकान को बढ़ाए, उसी को न पूंजी दीजिएगा। और नालायक बेटा जो पूंजी को डुबा दे, उसको दे के कोई फायदा है? आपका पूंजी बिल्कुल रिजर्व है। पूंजी रिजर्व है ना? पूंजी एकदम रिजर्व है और दिन गुना रात 100 गुना बिल्कुल, उसमें बढ़ोतरी ही होगी। ठीक है। तो हम मान के जा रहे हैं कि परिहार विधानसभा, हाँ, उनको कमासुत बेटा मिला है, इसीलिए जनता पूंजी लगाएगी, वोट देगी, कमासुत बेटा को बढ़ाने का काम करेगी। और वही एक ऐसा भी बेटा आएगा जो पिताजी के नाम पे वोट मांगेगा। नालायक बेटा, पिताजी का नाम जो 10 साल से बेच के खाए, नालायक बेटा नहीं हुआ? तो पूंजी किसको लगना चाहिए? पूंजी किसको मिलना चाहिए? कमासुत बेटा को कि नालायक बेटा को? तो हम समझ गए यहाँ पे मेरा पूंजी सुरक्षित है ना, कोई सेंधमारी नहीं होगा, पक्का? तो आप सब लोग एक एक लोग 20-20 वोट को जोड़ने का काम करेंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे कि बाबू मौका मिला है, काम करने वाली है, हमने देखा है, हमने सुना है, हमने परखा है, वैसे लोगों को वोट दो। लोग आएंगे बोलने हैं हुआ कुछ न हो लई। हम ये नहीं कहते कि मेरा पंचायत दिल्ली और बम्बई बन गया है। अरे जो गड्ढे में था आज धरातल पे है। चलिए, तो हो गया, मिल गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। कई बार ये भी है सर। सर जी है नॉमिनेशन कब है मैडम? 19 के आपको शिक्षा की बात जब आप लाते हैं तो हम लोगों को गर्व महसूस होता है कि भाई इसमें सुधार आप लोग जिस जमाने में थे, IAS, DM, इंजीनियर सब बने। कैसी अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था थी। अब वहाँ के जो प्रधानाध्यापक और टीचर अपना वो समझते थे कि अगर क्वालिटी खराब होगा तो हमारी बेइज्जती है।
तो युवा लोगों को दीदी कहना है कि शिक्षा के लिए यहाँ बिल्कुल, अरे बहुत सारा मतलब युवा की बात हम बोल रहा हूँ। लेकिन अभी क्या है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, काम में लगा दो, मवेशी गिनने के काम में लगा दो, शौचालय गिनने के, शिक्षकों को काम में लगा दो, इलेक्शन ड्यूटी के। कोई रिश्ते नहीं है। बाबू थोड़ा ही करूँगा। समाज में है तो 10 रंग के चलो क्वेश्चन प्रश्न करवे करेंगे। अपना ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। बहुत खुशी। और अब आप प्योर हो जाए, आप प्योर हो जाए। हाँ, सर जी का आशीर्वाद। खाली आप घूमते रहिए। हाँ, ब्राह्मण समय नहीं। मेरा वोटर सपोर्टर सब आप लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन हम नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हैं। इस बार का चुनाव बिल्कुल बिल्कुल। जनता आगाड़ी है, नेता पछाड़ी है। हाँ, जनता ही आगे है।